परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम उनके उपस्थिति में होकर हम सार्थक जीवन का 67वां भाग को मनन करते हैं। और आज ये 67वां भाग में हम करुणा और क्रिया जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं उन भागों को मनन करेंगे। और उस भागों को मनन करने के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका अध्याय 13 वचन, लूक चैप्टर 7 वर्स 13 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। When the Lord saw her, he saw deeply moved with compassion for her and said to her, do not cry. May God bless us all as we read and hear this word. हम इस भाग को जब लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को 11 to 12 वर्ष में देखते हैं। लूक चैप्टर 7 वर्ष 11 to 12 वहाँ पर घटना इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह माँ उसकी जो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हम यहाँ पर उस औरत के विषय में हम देखते हैं जो जिसका एक ही पुत्र था उस नगर में। और वह जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में पहुंचे थे तो गेट पर जैसे पहुंचे थे वहाँ पर लिखा हुआ है, soon after that Jesus went to a town called Nain and his disciple and a great crowd went with him. As he come near to the gate of the town, behold, a man who had died was being cried out, the only son of his mother, who was a widow, and a rather large crowd from the town was with her. इस भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा को उसके इकलौते बेटे के सर के साथ जाते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उस विधवा औरत से कहा, मत रो। प्यारे भाईबहन, यह केवल सहानुभूति के शब्द नहीं थे बल्कि उस दुख को सदा सदा के लिए मिटाने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा औरत से की थी। अक्सर हम अपनी सफलताओं में जीवन का अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि सार्थक जीवन शून्य से शुरू होकर सर्व मीन्स दूसरों तक पहुंचता है या दूसरों पर समाप्त होता है। लूक चैप्टर 7 वर्स 13 कैप्चर्स ए प्रोफाउंड मोमेंट व्हेन द लॉर्ड सॉ ए विडो mourning her only son. His heart was moved with compassion. He said, do not weep. We are not just empty words. They were backed by the power of reverse death itself. We often seek meaning in personal achievement, but Scripture teaches that a truly meaningful life is defined by how we impact others. इस भाग में हम प्यारे भाईबहन 3 बातों को देखते हैं और वह 3 बातों में सबसे पहला बात है शब्दों से बढ़कर कार्य, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में वर्णित प्रभु यीशु मसीह के 33 चमत्कारों में से 6 ऐसे भाग हैं, 6 ऐसे काम हैं जहां पर उनकी करुणा का उल्लेख किया गया है। जैसे 5000 लोगों को खिलाना, नेक्स्ट
कोढ़ियों को चंगाई देना, इन बातों को हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 14 पद में और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 41 वचन में हम देखते हैं। प्यारे भावन, यह करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है जो परिस्थिति को बदल देती है। कंपैशन इन एक्शन, आउट ऑफ क्राइस्ट 33 रिकॉर्डेड miracles. His compassion is explicitly highlighted in 6, including feeding the 5,000 people, Matthew 14 verse 14, and healing the leper person, Mark 1 chapter verse 41. In this moment, compassion is not just a feeling, it is a catalyst for change. Second, ईश्वरीय स्वभाव का प्रतिबिंब हम वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 15-16 पद में वहाँ पर पौलुस इस प्रकार से वर्णन करता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वह निष्पाप निकला। तो पौलुस इस बात को 16 पद में कहते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम हियाव बांध कर चले, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। हम यहाँ पर पौलुस के उन वक्तव्यों को देखते हैं, फॉर वी डू नॉट हैव ए हाई प्रीस्ट वी कैन नॉट फील sympathy for our weaknesses. Instead we have someone who has in all way been tempted as we are, except that he is without sin. Let us then go with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. तो सच में हम उस महायाजक के विषय में हम पौलुस के द्वारा हम देख पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में एक करुणा से भरा हुआ तरस खाने वाला विचार हमारे प्रभु में था, दया से भरा हुआ उनका जीवन था। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि इब्रानी 4 उसका 15 पद के अनुसार यीशु हमारे दुखों में सहभागी होते हैं। एक सार्थक जीवन वह है जो दूसरों के प्रति कठोर होने के बजाय संवेदनशील बना रहता है। ये बातें हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। रिफ्लेक्टिंग डिवाइन नेचर, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 to 16 रिमाइंड अस दैट जीसस एम्पथाइजेस with our weaknesses. A meaningful life mirror this empathy. Instead it complaining that no one corrects. We are called to be the ones who care, extending the some grace we have received. Thirdly, भविष्य की आशा हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, पाते हैं। जब यीशु मसीह आंसू पोंछते हैं तो वह प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 4 वचन में हम वहाँ पर देखते हैं कि जहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेंगे। हम वहाँ पर देखते हैं प्यारे भागन रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। वी विल विप अवे एवरी टेयर फ्रॉम देयर आईज एंड देयर विल बी नो मोर डेथ और ग्रीविंग और क्राइंग और पेन, द फॉर्मर थिंग्स हैव पास्ड अवे। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, आपके साथ, हम सब के साथ, अपने उन चुने हुए प्रियों के साथ एक प्रॉमिस किया है। सो
प्रीव्यू ऑफ इटर्निटी। हम यहाँ पर देखते हैं, बाय सेइंग डू नॉट वीप जीसस गिविंग अस ए foreshadowing of Revelation 21 verse 4. Away every tears or act of kindness today are a preview of that eternal peace. यदि हम किसी के जीवन से दुख कम कर सके तो हमारा जीवन सार्थक है। असली कमी संसाधनों की नहीं बल्कि दूसरों के प्रति करुणा की है। A life lived solely for oneself is a life wasted. A life lived with compassion, moving from feeling to doing, is a life that echoes in eternity. प्यारे भाई बहन, आज का संदेश अगर आपको आपके हृदय को छुआ है तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज का वचन अपने नजदीकी लोगों के पास, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन को जानने पाए। एक विशेष विनय है, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका इस उत्साह को पाकर हम उत्साहित होते हैं और प्रभु की सेवा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारे लिए भी आप सब प्रार्थना करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद और जय मसीह। इफ दिस मैसेज ब्लेसेड you today, please like, follow and share it with others. Our support strengthens word ministry and help spread God's love further. Jai Masih, praise the Lord. Thank you.